अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ मोहम्मद अबियान। और हमने स्टार्ट करा है शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग की क्लासेस। और टुडे इस लेक्चर वन। और लेक्चर वन में हम लोग सीखेंगे कि हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, हमारे सप्लायर कौन कौन से ड्रॉपशिपिंग के, और हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस आने वाले हैं। तो अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट पहले हमारा आता है ईमेल एड्रेस। अच्छा, ये ईमेल एड्रेस जो होता है ये हमारी मार्केटिंग में भी काम आता है। मतलब शॉपिफाई के अंदर एक ऐप होती है ईमेल मार्केटिंग, वो उसकी ऑटोमेटिक उसके अंदर मतलब पहले से इंस्टॉल हुई हुई होती है। उसके अंदर हमारे ईमेल मार्केटिंग के काम आता है। जो हमारा सप्लायर्स है, सप्लायर के पास भी हमारा वही जाएगा। हमारा शॉपिफाई का स्टोर भी उसी से क्रिएट होगा, उसी ईमेल के ऊपर। और उसी के साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट ईमेल्स आते हैं फेसबुक की मार्केटिंग के थ्रू, अगर आप टिकटॉक एजेंसी के थ्रू अगर आप ऐड चलाएंगे तो उसके भी जो ईमेल है वो सब इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपके पास आएंगे। सही है। दूसरा हमारे पास होता है फोन नंबर। अच्छा, ये जो फोन नंबर है ना, ये फोन नंबर आपका बेसिकली आपके स्टोर में भी डलेगा। ये भी इसी तरह ईमेल के थ्रू इसका काम है, बस इसके अंदर मार्केटिंग नहीं होगी। आपने सिंपली फोन नंबर के थ्रू जो आपके पास ऑर्डर आया है, आपने कस्टमर से उस ऑर्डर को आपने वेरीफाई करना है कि भाई ये ऑर्डर आपने जो भेजा है, ये ऑर्डर जो आपने मेरे पास प्लेस करा है मेरे स्टोर के ऊपर, ये कंफर्म ऑर्डर है। जब उन्होंने कहा कंफर्म है तो सिंपली आपने उनकी शिपिंग इनवॉइस बना के आपने एचएससी को सेल कर देनी है, या जो भी आपका सप्लायर है उसको आपने सेंड कर देनी है। थर्ड पे हमारे पास आता है एक यूनिक स्टोर नेम। देखिए, जितना नेम आपका यूनिक होगा, जितना मतलब ऐसा होगा कि आपके फौरन हमारी जबान पे चढ़ जाए, उतना ही आपका स्टोर जो है ना वो मतलब फौरन अट्रैक्ट होगा लोग उससे। एक यूनिक स्टोर नेम। एक यूनिक स्टोर नेम मतलब जैसे कि आपका एक अलग यूनिक नेम है, इसी तरह आपका स्टोर का भी एक अलग ही यूनिक नेम होता है। डोमेन हमारा वो होता है जिससे लोग हमारे स्टोर पे आएंगे। डोमेन, वेब एड्रेस, अगर मैं अपना स्टोर दिखाऊं तो हमारा है परफ्यूम कैटेगरी में स्टोर। अरे ये किसने कहा है? अगर हम दिखाएं तो मेरा अपना परफ्यूम कैटेगरी में स्टोर है। www.rova। अब ये जो रोवा डॉट पीके है ना, ये रोवा डॉट पीके ये हमारा वेब एड्रेस क्या है, वेब एड्रेस। और उसी के साथ साथ ये शॉपिफाई की पूरी स्टोरेज के ऊपर थीम डिजाइन हुआ हुआ है। अब ये रोवा है, रोवा एक यूनिक नेम है, इससे पहले शायद ही आपने कभी सुना हो। अब ये बस यही होता है कि आपने सुना, अब आप अट्रैक्टिव, हाँ भाई इतना प्यारा नाम है इसका। वेब एड्रेस आपका रोवा डॉट पीके। ये सिंपली यहाँ पे हमारा डोमेन का काम हो गया। फाइव जो हमारी चीज है वो होती है हमारी सीएनआईसी। अब सीएनआईसी हमें फ्रंट और बैक किसने चाहिए? जो आप सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे ना, सप्लायर आपकी आइडेंटिटी को जो है वेरीफाई करेगा कि आपकी आइडेंटिटी क्या आ रही है। जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। आपकी आइडेंटिटी जो है वो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। एचएससी, चाहे आप एचएससी के थ्रू आप इंटीग्रेट करें, चाहे आप सादा ड्रॉप शिपिंग के थ्रू इंटीग्रेट करें, या आप पार्क ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, तीनों ही सप्लायर जो है वो आपसे आपके एनआईसी लेते हैं। अगर आप अंडर 18 है, आपके बाद आपका एनआईसी नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स का भी ले सकते हैं, आप अपने बड़े भाई का, बड़ी बहन का, किसी का भी ले सकते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है कि आपका जो आइडेंटिटी है वो पाकिस्तानी है, बस। और उन्हें उससे आपके एनआईसी से कुछ भी नहीं करना होता। सिंपली आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है। इजी पैसा, जैश कैश, एनी बैंक अकाउंट जो भी आपके बना हुआ है, आपके फादर का, आपके मदर का, या अगर आपने बनाया हुआ है इजी पैसा, उनको सिर्फ वो चाहिए होता है। हाँ, लेकिन जब आप इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं फेसबुक के मार्केटिंग के लिए या टिकटॉक की मार्केटिंग के लिए, तो आपको एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट चाहिए होता है, जो कोई भी पाकिस्तान का बैंक जो है वो खोल देता है। सिंपली आपने उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके बोलना होता है, अपना अपना अकाउंट नंबर देकर कि मेरी जो है इंटरनेशनल हेल्पलाइन जो है उसको आप ओपन कर दें। तो वो इंटरनेशनल जो आपका वो ट्रांजेक्शन होती है वो ओपन हो जाती है, फिर आप इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है, दो हमारे पास वर्चुअल बैंक अकाउंट है, सादा पे और नया पे। सादा पे हमें मास्टर कार्ड ऑफर करता है, नया पे जो है वो हमें वीजा कार्ड ऑफर करता है। सादा पे और नया पे में डिफरेंस यही है कि नया पे के थोड़े टैक्सेस ज्यादा हैं और सादा पे के टैक्सेस कम है, लेकिन नया पे जो सादा पे जो है वो हमें मास्टर कार्ड ऑफर करता है, तो उसके ऊपर हमारा जो है, अगर हम फेसबुक का हम अकाउंट बनाना चाहें तो वो पोस्टपेड अकाउंट बनता है। तो प्रीपेड अकाउंट बनता है। अब ये प्रीपेड अकाउंट क्या है और पोस्टपेड अकाउंट क्या है, ये मैं आपको आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने एक्सपेंसेस के, कि हमें एक्सपेंसेस क्या आने वाला है। तो बेसिकली शॉपिफाई पहले ऑफर करता था $1 में 3 मंथ का प्लान, लेकिन उसने नवंबर 2024 से इस अपनी ऑफर को डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अभी सिर्फ हमें $1 में 1 मंथ की मिलता है। ये मैंने 400 पी इसे लगा, ये टैक्स के साथ है। अभी जो अगर हम डॉलर का रेट चेक करें तो आई थिंक 278 चल रहा है। इसको हम चेक कर लेते हैं। जी, 278.55 है। और ये
आज ही इंक्रीज हुई है इसकी। सही है। अच्छा, हम लोग वापसी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। डोमेन की जो हमारी आने वाली है वो आने वाली है 3000 PKR। और डोमेन हम लोग किस वेबसाइट से लेंगे? डोमेन के लिए बेसिकली हमारे पास तीन वेबसाइट होती है। एक होता है हमारे पास नेमचीप, एक होता है हमारे पास गोडैडी, और एक होता है हमारे पास PKNIC। अब इन तीनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नेम चीफ जो है ना, नेम चीफ आपको लो ऑर्डर ऑफर करता है। नेम चीफ जो होता है उसका जो डोमेन होता है उनकी प्राइस होती है वो लो होती है नेम चीफ की। और ये आपको जो है ना सिक्योरिटी ऑफर नहीं करता। लेकिन वहीं पे अगर हम बात कर लें गोडैडी की ना, तो गोडैडी जो है वो आपको सिक्योरिटी भी ऑफर करता है। और गोडैडी भी इसी तरह चीप ऑफर करेगा, आपको 52 रुपीज में ऑफर कर देगा, 100 रुपए में, 300 रुपए में ऑफर कर देगा ज्यादा। लेकिन मैंने तो 3000 उसका क्यों लगा है वो इस देखिए, आप सामने देख रहे हैं .co का फोर क्या है, सिर्फ 1 रुपए में 1 साल के लिए। तो ये आपको सिक्योरिटी ऑफर नहीं करना, मतलब कोई भी अगर एथिकल हैकिंग या कोई भी किसी भी तरह का सर्वर क्रैश हुआ तो आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगा, आपका स्टोर क्रैश हो जाएगा। ये जो PKNIC पाकिस्तान का अपना ये डोमेन नेम है, ये आपको प्रोवाइड करता है .pk का डोमेन। .pk का डोमेन वहाँ होता है जब आप अपना एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अभी हम अपना ब्रांड क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली हम ड्रॉप शिपिंग स्टोर, हम अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। जब आप प्राइवेट लेवल की तरफ आए, आप खुद ही आप सारी चीजें आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप .pk की तरफ आए। जैसे मेरा प्राइवेट लेवल का मेरा वर्क है, तो मैंने .pk का डोमेन यूज करा हुआ है। अच्छा, सेकंड जो हमारा अभी आता है मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट, ये मैंने रखा था 10,000 PK आता, तो इसे डरिएगा नहीं। 10,000 जरूरी नहीं है हमारा 10,000 भी लगे, ये हमारी मार्केटिंग के ऊपर होता है कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे है। अब स्टोर क्रिएट करने से पहले ना, हम लोग सप्लायर की तरफ चलते हैं कि कौन कौन सा सप्लायर हमें क्या क्या ऑफर्स प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, तो हम लोग अपने सप्लायर्स की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास मेनली 3 सप्लायर्स थे: HSC ड्रॉप शिपिंग, फादर ड्रॉप शिपिंग और पाक ड्रॉप शिपिंग। सबसे पहले हम HSC ड्रॉप शिपिंग की तरफ चलते हैं। और HSC में बेसिकली जो है ना, जो प्रोडक्ट की प्राइसेस होती है वो अच्छी होती है, और आप उसके ऊपर जो है अच्छा अपना प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं। लेकिन HSC के अकाउंट का थोड़ा वो इशू होता है, जो कि आगे मैं आपको सारी चीज़ उसका बताता हूँ। साडा ड्रॉप शिपिंग, ये इनकी सर्विसेज भी अच्छी है, लेकिन इनका वही प्राइसेस का थोड़ा हाई होते हैं। और सेम ऐसे पाक ड्रॉप शिपिंग भी है। HSC के ऊपर अब हम लोग चलते हैं hscdropshipping.com। तो जब आप HSC ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट खोलेंगे, तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। आप ना, आपने रजिस्टर के ऑप्शन पे जाना है। और यहाँ पे ये आपसे कुछ है ना, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म आएगा, वो आपने इसका कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो बिल्कुल आपने जो है सॉल्व को कॉन्टैक्ट फॉर्म आपने इसको फिल करना है। यहाँ पे आपका फुल नेम आएगा, तो मैं अपना फुल नेम डाल देता हूँ: मोहम्मद अबियान कुरैशी। अपना ईमेल एड्रेस मांगेगा, ईमेल एड्रेस आप लोग अपना डाल दिएगा, मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों से ये पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपने जो भी डालना हो आप डाल दिएगा। अच्छा जी, पासवर्ड डालने के बाद अब ये आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर मांगेगा, जिसके थ्रू ये आपसे कांटेक्ट करे। तो हम लोग अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना ये जो 3 क्वेश्चन ये जो लेता है, इसके ऊपर इसने लिखा हुआ है: इन शिपिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस व्हाट आर द रोल्स ऑफ अ ड्रॉप शिपर, कुरियर कंपनी एंड HSC ड्रॉप शिपिंग टू अचीव हायर डिलीवरी रेशो। अच्छा, यहाँ पे अब इसे लिखा हुआ है अवॉइड कॉपी पेस्ट एआई आंसर, मतलब हम लोग चैट जीपीटी या कोई भी हम लोग एआई बोर्ड का हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसके मैंने आंसर बनाए हुए हैं। तो आंसर आप मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, तो आपने उधर से जाके सिंपली आपने कॉपी पेस्ट कर लेने। तो फर्स्ट पहले उसकी तरफ हम चलते हैं। अच्छा जी, तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन क्या है: इन शिपिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस व्हाट आर द रोल्स ऑफ अ ड्रॉप शिपर, कोरियर कंपनी एंड HSC ड्रॉप शिपिंग टू अचीव हायर डिलीवरी रेशो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके पॉइंट्स के अंदर आंसर बनाए हुए हैं, जो कि ये रहे। आपने सिंपली इधर से जाना है और इसको कॉपी कर देना है। यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिंपली हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब अगर मैं इसको आपको पढ़ के बताऊँ तो क्या लिखा हुआ है: फॉलो नंबर 1, फॉलो ड्रॉप शिपिंग फॉलो ड्रॉप शिपिंग शिपिंग पॉलिसीज in HSC dropshipping. Done order before 10 a.m. for better delivery time. Placing the order first, contact with their customer. Done all details like address, order, etc.
इन केस ऑफ ऑन डिलीवरी मेंशन कस्टमर ऑल डिटेल्स क्लियरली मीन नेम कंप्लीट एड्रेस एंड इन एड्रेस बोल्ड सिटी एंड एरिया एंड फोन नंबर। अब उसका जो हमारा जो वो था इसका आंसर उसका हमने बिल्कुल जो है यहाँ पे हम लोग सेंड लिख देते हैं एक और व्हाट ये सप्लायर शिपिंग पॉलिसीज बस। अब यहाँ पे हमारा सेकंड जो हमारा वो है क्वेश्चन उसका भी हम लोग सिंपली इसी तरह आंसर कॉपी कर लेते हैं कि इन केस ऑफ फेल्ड और लेट डिलीवरी हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट द एक्चुअल केस। तो उसका जो आंसर जो मैंने लिखा वो है इन केस ऑफ फेल्ड डिलीवरी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्ट विद कोरियर सर्विस एंड देन कॉन्टेक्ट कस्टमर। जब आपका ये हो जाएगा तो वो आपको एक पोर्टल देता है कोरियर का, तो उधर जाके आपने अपने सारे ऑर्डर मैनेज करने होते हैं। लेट डिलीवरी फर्स्ट कॉन्टेक्ट कोरियर सर्विस बाय पार्सल गेटिंग, ये पार्सल की स्पेलिंग, पार्सल गेटिंग लेट दे गिव सम रीजन देन कॉन्टेक्ट। अब ये हमें कुछ रीजन देगा तो हमने उसको कॉन्टेक्ट कर लेना है। बस सिंपली हमने यहाँ से जाके इसको भी कॉपी करना है और यहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट कर देना है नीचे। पहले मैं ऊपर वाले का भी एक चीज सही कर लूँ जो मैंने सही नहीं करी है। ड्रॉप शिपिंग सप्लायर शिपिंग पॉलिसी। अच्छा जी, हाउ आर यू प्लानिंग टू रन योर ई कॉमर्स बिजनेस। अच्छा जी, इसका भी हमारे पास आंसर बना हुआ है। तो आपने सिंपली बस ये आंसर को मैं दे दूंगा, आपने सिंपली आपने इधर से आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है और ज्यादा कुछ नहीं करना। चलिए इसका आंसर क्या था, आई हैव फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस इन दिस बिजनेस, हाउ टू डील कस्टमर्स, आई हैव माई ओन शॉपिफाई स्टोर एंड फेसबुक पेज। और यहाँ पे आपने अपना फेसबुक पेज का आपने लिंक सेंड कर देना है। सही है। तो लिंक सेंड करने के बाद यहाँ पे आपने अपने क्या करना है, नीचे क्या है, आई हैव फर्स्ट एक्सपीरियंस फेसबुक एड्स फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। मैं आप लोगों को फेसबुक एड्स भी सिखाऊंगा, मार्केटिंग करना सिर्फ सिखाऊंगा, तो टेंशन की बात नहीं है। अभी पहले हम सप्लायर से अपना अकाउंट से अप्रूव कर ले, फिर आगे हम लोग आगे देखेंगे कि आगे हमें कहाँ चलना है। यहाँ पे हम लोग बिकॉज की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, बिकॉज। अच्छा जी, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, सिंपली हम लोग दोबारा उधर ही जाएंगे और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। सही है। अब नीचे अब आ जाता है आपका, यहाँ पे ही आपसे मांगेगा आपका एनआईसी। तो ये आपने सिंपली आपने अपना एनआईसी का नंबर देना है। आप अच्छा इधर आप एनआईसी कोई सा भी, आप किसी भी एनआईसी का आप नंबर मतलब किसी का भी आप एनआईसी दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स का या अपने बड़ा भाई आपकी बड़ी बहन जो भी हैं आप उनका सिंपली आप इधर अपना एनआईसी का नंबर डालेंगे और इधर दोनों आप उसकी फ्रंट की इमेज और बैक की इमेज आप लोग अपलोड करेंगे। और नीचे अब हम लोग आते हैं नीचे अपने उसके अंदर। अच्छा यहाँ पे अब जो बैंक अकाउंट का जो आ रहा है ना, सिंपली आपने बैंक नेम में अगर आप इजी पैसा में लेना चाह रहे हैं तो आप इधर हम सर्च करते हैं इजी पैसा, आमिर बैंक इजी पैसा। बस यहाँ पे अकाउंट का ओनर नेम डालना है, अकाउंट का आईबीएन डालना है और चेक इमेज को आपने छोड़ देना है। या इधर हम लोग देख लेते हैं, सादा पे भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जैस कैश सादा पे जो आपने देना है आप उधर इसको यूज कर सकते हैं। सही है। अच्छा आपने जब यहाँ पे आप आएंगे आपने सादा पे और नया पे, अच्छा ये तो बैंक अकाउंट है, जब आप ये डालेंगे ना तो इधर आपने क्या करना है कि आपने अपने सबसे पहले जो आपके सादा पे के ऊपर जो आपका अकाउंट का ओनर नेम है वो आपने डालना है अपना पूरा, फिर आपने अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। अच्छा अब यहाँ पे तो चेक इमेज के ऊपर कह रहे हैं ना, अगर हम इधर ये जाए तो क्या कह रहा है, फॉर सादा पे नया पे अटैच ऐप स्क्रीनशॉट। आपने बेसिकली अपना ऐप का होम स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके आपने इधर अपलोड कर देना है। तो आपका ये जो चेक है ये वाला क्लियर हो जाएगा। अगर आपको बैंक अकाउंट है तो आपने सिंपली आपने चेक की पिक्चर क्लिक करके आपने इधर इसको अपलोड कर देनी है। उधर सिंपली आपने इन जो भी इनकी पॉलिसीज है इनको आपने पढ़ लेना है और यहाँ पे आपने करने के बाद आपने इसको रजिस्टर कर देना है। सही। तो होप आपको आज की ये वाला फर्स्ट लेक्चर जो ये आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आपने सिंपली मुझे सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और आप लोग अपनी स्टोरी पे भी मेंशन करके मुझे लगा सकते हैं। तो अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज।